बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जो कि यूएल एक यूनिवर्सिटी है, जो कि पब्लिक सेक्टर नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है और उनको नहीं पता कि स्प्रिंग 22 के 3 के एडमिशन का आगाज हो चुका है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, फीस को कैसे सबमिट आउट करना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो, कोई रजिस्ट्रेशन आपने करवानी हो, या कहीं आपको जॉब के लिए अप्लाई करवाना हो, या एडमिशन या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाना हो, घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202760 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब बात करते हैं यूएल की। आपने सिंपली गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च आउट करना है यूएल। जैसे यूएल सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले फीस को मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज बाजू का स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। हम लोग फीस पेमेंट 2000 एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस तो पे कर देते हैं, बट बाद में हमें पता है चलता है कि इसकी फीस भी इतनी हाई है कि बहुत ज्यादा। यहाँ पे जिस भी प्रोग्राम के अंदर आपने अप्लाई करना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बाज़ कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि जितने भी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। लाइक 5 ईयर का जो प्रोग्राम होता है वो ईयरली बेस्ड होता है। अब डी फार्मेसी होती है, डीपीटी होता है, इसी तरह एलएलबी का होता है, ये एक ईयरली बेस्ड होते हैं और ये फाल के अंदर ऑफर किए जाते हैं। स्प्रिंग के अंदर ये कोर्सेज ऑफर नहीं किए जाते। सब एग्जांपल टू से दैट मैं जिस डिपार्टमेंट की फीस जानना चाहूँ, एग्जांपल टू से दैट मैं जानना चाहता हूँ कि मैं एमएलटी करना चाहता हूँ या जो भी प्रोग्राम करना चाहता हूँ या डीपीटी करना चाहता हूँ, लेकिन इस दफा डीपीटी ऑफर नहीं की जा रही, ना मैं ला करना चाहता हूँ। सो इसमें कोई भी मैं प्रोग्राम कर लेता हूँ। सो दैट्स इसमें मैं देख लो एग्जांपल टू से दैट मैं इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक आउट करता हूँ। जैसे क्लिक आउट करूंगा तो मेरे सामने उनकी फीस आ जाती है। मैं इसको डाउनलोड किया, इसको ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी फीस मेरे सामने आ गई है। यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BSE जिसे कहते हैं 156 फीस है और टोटल इसका 13,06,000 रुपया खर्चा है पूरी डिग्री का। मास्टर का भी ऐसे बताया गया और पीएचडी का भी ऐसे बताया गया है। इसी तरह जितने भी प्रोग्राम है इनकी फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक आउट करेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई एट यूएल पे क्लिक आउट करें। जैसे आप इन पे यूएल पे जाएंगे तो इनका ऑफिशियल जो है वो पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अगर न्यू कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक आउट करें। साइन अप पे क्लिक आउट करने के बाद आप क्या करेंगे कि अपने आप को यहाँ पे फाइल को पूरी प्रॉपर तरीके से सबमिट आउट करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेरे सामने इनका ऑफिशियल पोर्टल आ तो गया है। यहाँ पे भी आप एडमिशन की गाइडलाइन लेना चाहेंगे या आप एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। एग्जांपल से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम तो डिस्कस कर लूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है। बाज़ कैंडिडेट्स को प्रोग्राम का ही नहीं पता होता तो हम लोग अकाउंट बना के बैठ जाते हैं, फाइल सबमिट कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सारी कर देते हैं। जब पता चलता है ये प्रोग्राम ऑफर नहीं किया जा रहा तो फिर वो हम लोगों के लिए बड़ा मसला बनता है। सो दैट्स व्हाई आपने इन बातों का लाजमी मद्देनजर रखना है, इन बातों को लाजमी आपने लेके साथ में फिर फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जाएंगे। और आपको बता दूं, बात कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी, तो आपको बता दूं ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी नहीं, एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर फीसेस भी आपको मैंने शो करवा दी हैं, तो आपने इस बात को उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है। अब यहाँ पे मेरे पास ये नेट का इशू थोड़ा सा आ रहा है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना नेम देना है, फर्स्ट लास्ट नेम देना है, उसके बाद अपना कंट्री देना है, मतलब सिटी देना है आपने, उसके बाद सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और वो ईमेल एड्रेस और वो मोबाइल नंबर देना जो आपके पास यूज में हो, आपके पास वैलिड हो और आपके पास इस्तेमाल में। जब आप ये लगाएंगे तो आपकी एक वेरिफिकेशन ईमेल आपके मोबाइल पे जाएगी, आपने वहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपने यहाँ पे क्लिक आउट करना है। जैसे क्लिक आउट करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कहेगा कि आप नेक्स्ट अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड अप करेंगे। जैसे ऐड अप करेंगे तो आपको वो फॉर्म आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रजिस्टर्ड ईमेल लगाई होगी यहाँ पे वो आ जाएगी, उसके सामने यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा। एग्जांपल से मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, ये लॉगिन होता है या नहीं होता। यहाँ पे मेरे पास एडवर्टाइजमेंट आ गई है। एडवर्टाइजमेंट को आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आ जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है। यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के सबके प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है। और आपको बता दूं कि एंट्री टेस्ट फॉर इंटरव्यू ये एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम का है, मैं आपको बता देता हूँ। और उनका जो है संडे को जो है वो टेस्ट होगा 22 जनवरी को। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द फॉर्म जो 20 जनवरी है, मेरिट लिस्ट 23 जनवरी को डिस्प्ले की जाएंगी। ठीक है, और कुछ प्रोग्राम का टेस्ट नहीं होगा, वो आपके सामने जब हम लोग फिलअप करेंगे तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर्म को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका जो फॉर्म है आपके सामने लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे एमबीबीएस वो बीडीएस के लिए है,
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरसीज के लिए है, यहाँ पे क्रिएट फॉर न्यू एप्लीकेशन फॉर लाहौर कैंपस। तो आप यहाँ पे लाहौर कैंपस के लिए यहाँ पे क्लिक आउट करेंगे। आप सरगोदा कैंपस के लिए करना चाहते हैं, यहाँ पे सरगोदा कैंपस के लिए भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट और है, जैसे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट अप करेंगे तो आपका जो फॉर्म है नेक्स्ट एक्सेस होता जाएगा। तो ये एक प्रॉपर था फॉर्म, आपको जैसे फिलअप करना है, जैसे सबमिट आउट करना है, या आप नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो एंड पे जाके आपसे पेमेंट का मेथड पूछेगा। अब पेमेंट का जब मेथड पूछेगा तो वहां पे दो चीजें होती हैं, एक कहता है कि यूनिवर्सिटी से आप कॉल करके ले, एक कहता है बाय क्रेडिट कार्ड। अगर आपका क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड या कुछ भी आपका वीजा कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो आप उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट करें, हम लोग भी आपकी पेमेंट करेंगे। तो एक प्रॉपर प्रोसेस है फॉर्म को सबमिट आउट करने का। आई होप कि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। अगर मजीद भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।